राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त हनुमान जी थे, उनका हनुमंत कथा का आयोजन है। आप अपने माध्यम से सभी लोगों को बताइए कि सभी लोग आएँ और उनके कथा को सुने, और हम लोग उन सभी के लिए अपना दिल से खोल के रखे हुए हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट में उनके रहने का व्यवस्था करवा रहे हैं। 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बन रहा है, जहां पर बैठ के उनके कथा को श्रवण करेंगे और उनको रहने खाने तक सारी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध हो रही है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी तरेत मठ के पास में है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री 13 तारीख को आने वाले हैं। और अब ऐसे में देखिए, कार्यक्रम का जो आयोजन होना है, इसी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। और उसके बाद से आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा कि किस प्रकार से हम आयोजनकर्ता से बात करके जो पेयजल की व्यवस्था थी या फिर जो वर्ग मतलब जो पंडाल बनने वाला था, कितने में पंडाल बन रहा है, कितने वर्ग क्षेत्र में पंडाल बन रहा है, उसकी भी बातें हमने आपको बताई थी। और अभी आज हम ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हैं, जहाँ पे देखिए ये पीछे उधर अभिषेक से कहूँगा दिखाइए उधर किस प्रकार से जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो क्रेन मशीन है उनके द्वारा, और उसके बाद से फिर मिट्टी भरने का भी काम यहाँ किया गया था। और देखिए यहाँ पे बांस का जो घेराव किया गया है, जो बांस का घेराव है उससे साफ साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितने लंबे क्षेत्र में जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद से फिर यहीं पे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, यानी कि बागेश्वर वाले जो बाबा हैं, वो 13 तारीख को आएंगे और 17 तारीख तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा। और इसी खास बातचीत करने के लिए यहाँ के गाँव के कुछ स्थानीय लोग हैं, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो आयोजन हो रहा है उसमें खास है, और कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आएगी जो व्यक्ति सोचा नहीं होगा। जिस प्रकार से मान लीजिए गांव के लोगों का सहयोग क्या होगा, क्योंकि गांव के क्षेत्र में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। तरेत में नौबतपुर तरेत मठ के पास ये कार्यक्रम हो रहा है, तो गाँव के लोगों का क्या सहयोग है इस कार्यक्रम में, वो हम आपको बताएंगे। जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जो आयोजन होना है 13 तारीख से 17 तारीख तक, जो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ खास आयोजन यहाँ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नाम तो मनीष शर्मा है। अच्छा, आप यहीं स्थानीय हैं? हाँ, यही बगल के हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कार्यक्रम में सबसे खास बात सामने क्या निकल के आया है? यह कार्यक्रम में सबसे खास इतना बड़ा संत, इतने कम उम्र में और पूरे देश दुनिया में अपना अलग पहचान बनाने वाले संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या खास बात है। खास बात मतलब कि आप जो ग्रामीण हैं उनके तरफ से क्या आयोजन में खास है, ये पूछ। आयोजन सब उन्हीं के लिए है और सब आप लोगों के लिए है। जितने भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए है कि आप लोग जितना हो सके उतना इस बात को लोगों के बीच में ले जाइए कि यह सनातन संस्कृति के प्रचारक, हम लोगों के धर्म के प्रचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राघवेंद्र सरकार के स्थान में तरेत पाली मठ में उनका 13 से 17 तारीख तक जो कार्यक्रम है, उसमें राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त हनुमान जी थे, उनका हनुमंत कथा का आयोजन है। आप अपने माध्यम से सभी लोगों को बताइए कि सभी लोग आएँ और उनके कथा को सुने, और हम लोग उन सभी के लिए अपना दिल से खोल के रखे हुए हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट में उनके रहने का व्यवस्था करवा रहे हैं। 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बन रहा है, जहां पर बैठ के उनके कथा को श्रवण करेंगे और उनको रहने खाने तक सारी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध हो रही है। ग्रामीणों का क्या इसमें सहयोग है, जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं? सभी लोग के सहयोग से हो रहा है। नारायण का काम है, इसमें तो सब लोग का सहयोग हो रहा है। 13 तारीख से 17 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, और इस बीच जो बिजली की व्यवस्था होगी वो किस प्रकार से किया जा रहा है? बिजली का व्यवस्था जो जनरेटर है, लाइन है, यहाँ से 60 kV का ट्रांसफार्मर था, सरकार इसको 200 kV का ट्रांसफार्मर करवा दिया। सब चीज़ का व्यवस्था हो रहा है। अच्छा, ये बताइए 13 तारीख से 17 तारीख तक आयोजन हो रहा है और उसमें बहुत से लोग आएंगे, लाखों की संख्या में भीड़ होने वाली है। तो जो गंदगी को लेकर, क्योंकि लोग आएंगे तो ये तो अमूमन आपको ही पता है कि होना ही होना है, तो उसके लिए खास व्यवस्था क्या है? उसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाएगा, अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जाएगा और बहुत तरह का व्यवस्था किया जाएगा जो कि गंदगी न फैले। कूड़ेदान का व्यवस्था? कूड़ेदान का तो व्यवस्था रहेगा ही रहेगा। क्या नाम हुआ भैया? सचिन कुमार। आप ये स्थानीय हैं? हाँ। ये बताइए कि ग्रामीण जो लोग हैं उनके तरफ से, क्योंकि सुनने में आया कि कलश यात्रा भी होने वाला है 1 दिन पहले, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? कलश यात्रा के सारे लोगों को कलश यात्रा के लिए कलश दिया जाएगा, सारा सामग्री दिया जाएगा और सब लोग एक साथ संयुक्त रूप से निकलेगा और तैयारी सब लोग का भव्य है। चाचा क्या नाम है?
हमारा तो सच्चिदानंद शर्मा नाम है बाबू। ये बताइए कि जो प्रशासनिक तौर पे जो सहयोग है वो क्या मिल रहा है? सब लोग सहयोग कर रहा है। डीएम साहब, एसपी साहब, सब लोगों का बयान आया है। यहाँ लोकल पदाधिकारी है, वो लोग भी बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, समझे कि नहीं। उन लोगों के मार्गदर्शन में, उन लोगों के निर्देशन में विधि व्यवस्था के अनुरूप कार्य चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो एसी तक में नहीं रहते हैं, वो काफ़ी साधारण जीवन यापन करते हैं, तो अब ऐसे में उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अब इसके बारे में कंफर्म कोई नहीं है। इस बारे में कोई कंफर्म नहीं? कोई कंफर्म नहीं है। ऊपर के लोग इसको बताएंगे कि वो कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे। क्या नाम हो आपका? शैलेश कुमार हुआ। अच्छा, ये बताइए कार्यक्रम में सब लोग आने वाले हैं और क्या मतलब अलग अलग कोड बटा रहेगा, जैसे कि महिला अलग पुरुष अलग, इस वो तो है ही। उस तरीके से है। हाँ, और क्या ये जो पंडाल है इसका निर्माण कब तक हो जाएगा? पंडाल परसों तक तैयार हो जाएगा। परसों तक तैयार हो जाएगा। और उससे गाड़ियों की जो व्यवस्था है वो कहाँ तक होगी? गाड़ी की व्यवस्था आपको 150 मीटर दक्षिण में स्टेज से और उत्तर साइड में 200 मीटर के लगभग उत्तर में है, और पूरब में भी है। वहाँ पूरब थोड़ा 300 मीटर के लगभग पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी जो सबसे बड़ा जो बात है सामने निकल के आता है वो रूट का होता है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं उनको रूट समझ में नहीं आता है। लेकिन देखिए एक खास बात आपको बता दूं कि अगर मैं अभी पटना से आ रहा था जब, तो रास्ते में ग्रामीणों से ये पूछने पे कि आगे बाबा आ रहे हैं, कहाँ पे बाबा आ रहे हैं, साफ साफ तौर पर लोगों ने काफ़ी उत्साह मन से बताया कि बाबा जो है वो तरेत जो मठ है उसी के पास में आ रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो व्यक्ति ने ये कहा कि कौन बाबा आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। सब में काफ़ी इस चीज़ को लेके उत्साहित है सब लोग। ये एक बार रूट सबको समझा दीजिए, कोई पटना से आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे जगह से जिन्हें पता ना हो। पटना तरफ से आने वाले लोगों के लिए, पटना के तरफ से आने वाले जितने भी लोग हैं, एम्स से 10 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों का यह तरेत पाली मठ स्थित है। अच्छा, एम्स से 10 किलोमीटर की दूरी पर, और पार्किंग करने के बाद 200 मीटर सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। 200 मीटर में आप पंडाल में आ सकते हैं। और इसके पंडाल के जस्ट अपोजिट साइड में बेटा सर मेरा रोड है, जिससे मतलब बिहटा तरफ से आने वाले या नालंदा नवादा बिहार शरीफ तरफ से आने वाले लोग हैं जो एसएस पकड़ के भी आ सकते हैं, और NH 139 के तरफ से भी आ सकते हैं। NH 139 आएंगे, उसमें भी 100 मीटर के दूरी पर वहाँ पर पार्किंग होगा, और यहाँ पर यज्ञ स्थल पर आ सकते हैं, कथा स्थल पर। मनीष जी, ये तमाम जो लोग हैं वो कह रहा है कि आप वीडियो देखे होंगे, DSS का निर्माण हुआ और उसके बाद से फिर लोग कह रहा है कि सरकार हमारी ही है, आगे क्या होगा, आडवाणी को हमने गिरफ्तार कर लिया था, इस प्रकार का टिप्पणी आ रहा है सामने। कौन निर्माण कर रहा है या क्या कर रहा है बताइए। सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता हमारी है, सनातन संस्कृति। हमारे ही परिवार के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है नेता के पीछे 10 आदमी फोटो खिंचाने के लिए चल गया, वो अपना कर दिया, वो अपना उनका काम है, वो होते रहता है। लेकिन इस धर्म का कार्य कभी नहीं रुकता है। पहले राम के समय में भी जब पूजा पाठ होता था ना, तो तारुका और सुबाहु सब आता था विघ्न डालने। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका होता है, लेकिन भगवान के भक्त थे हनुमान जी लंका तक ऐसे फान के चल गए थे। आप सुबाहु और ताड़िका का जिक्र किए, तो अभी के समय में आप सुबाहु और ताड़िका किसे बना रहे हैं? किसे भी नहीं बना रहे हैं। सब लोग अपना परिवार है, सब काम खत्म हो गया। सब लोग आएगा यहाँ, 5 दिन का कथा सुनेगा और सबका मन ठीक हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। अभी मन इधर उधर हो सकता है, विचलित है थोड़ा, लेकिन सब 5 दिन यहाँ पर आएंगे, हनुमंत कथा सुनेंगे, सभी लोगों का मन ठीक हो जाएगा। तो ये आपने जाना किस प्रकार से जो रूट है वो है, मतलब एम्स जो है वहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ से सीधे अगर आप आते हैं तो यहाँ से गाड़ी पार्क करने के 200 मीटर बाद फिर आप यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन है वहाँ पहुँच जाइएगा। और उसके बाद से जब मैंने प्रश्न पूछा कि जो लोग हैं वो ये कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार हमारी है और आगे क्या होगा, आडवाणी को भी हमने गिरफ्तार कराया था, कुछ इस प्रकार की जो टिप्पणियाँ हैं उस पर भी ग्रामीण कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बातों को सामने रखा कि सुबाहु और मारीच ऐसे जो ताड़िका जो लोग थे पहले के समय में, वो इस ऐसे जगहों पे अनुष्ठान में बाधा डालते थे। साफ साफ तौर पर उनका इनडायरेक्टली ये कहना था। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि अभी के डेट में आप किससे तुलना कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि अभी इस तरीके का कोई नहीं है, लेकिन जब 5 दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें जो लोग भी आएंगे उनका मूड और मिजाज सही हो जाएगा। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।